Hi everyone, welcome to Abstract Learning. My name is Tushar Goel. So that is our second part of determinants. तो बेसिकली हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, इस पार्ट में से आपके पेपर में 3 नंबर या 4 नंबर का सवाल बनता है तो हम इस कैटेगरी को कवर अप कर लेते हैं। छोटा सा कैटेगरी है ये भी आपका, ठीक है, और बहुत अच्छे नंबर आपको दे के जा सकता है। कुछ आसान ही सवाल आते हैं, थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं बट आसान ही आते हैं। तो देखो बात करते हैं इस टॉपिक पे। सबसे पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना सिखाया था, ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं एक टर्म जिसको बोलते हैं कोफैक्टर्स एंड माइनर्स, ठीक है। होता क्या है, बड़ा ही सिंपल है। देखो मैंने एक डिटरमिनेंट लिखा a इक्वल टू 1 2 3 4। मुझे इसमें सबसे पहले माइनर्स निकालने हैं, माइनर m, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ये जो लोकेशंस होती हैं 1 1 1 2 2 1 2 2 इस तरीके से होती हैं, है ना। 1 1 का क्या मतलब है, रो भी 1 कॉलम भी 1। 1 2 का मतलब रो 1 है और कॉलम सेकेंड वाला है, ठीक है। तो मैं M11 निकालूंगा, M12 निकालूंगा, M21 निकालूंगा और M22 निकालूंगा। ये 4 वैल्यूज मुझे निकाल, मतलब हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर होता है। ओके फाइन, गॉट इट। तो देखना, अगर मैं M11 निकालूंगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छुपा दूंगा, तो जो बचा उसको लिख दूंगा, बस खत्म हो गई बात। दूसरा, ऐसे ही M12 की बात कर लेते हैं। देखो मैं इसको हटा देता हूँ इस बार, ऐसे ही बात कर लेते हैं M12 की। तो M12 ये पोजीशन है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम और उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो दोनों को छुपा दिया। कौन बच गया, A21, ठीक है। अब फिर कौन सा है, 21 है। तो 21 ये है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका कॉलम और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका रो, छिपा दिया। फिर से कौन बच गया, A12 बच गया। बिल्कुल सिंपल चीज है। फिर हटाते हैं दोबारा, फिर लिखता है M22, मतलब इस बार इसको और इसको छुपा देना है, तो A11 बचेगा। बस इतनी सी बात है, ये माइनर होता है। आई होप समझ में आया होगा, बिल्कुल सिंपल है ना। सेम सवाल पूछा हुआ भी है 2023 में, मैंने लिखा हुआ है, आई विल टेल यू, ठीक है। तो अच्छा, कोफैक्टर क्या होता है भाई, अब कोफैक्टर भी तो देखना पड़ेगा। कोफैक्टर भी देख लेते हैं। कोफैक्टर इसको बोल देते हैं CIJ, ठीक है। आई मतलब रो, जे मतलब कॉलम। कुछ नहीं करना, -1 की पावर I प्लस जे कर दो बस, और MIJ कर दो, खत्म। जैसे मैं आपसे बोलूं C11 बता दो, तो -1 की पावर करोगे आप 1 प्लस 1, और वैल्यू कितना आया, A22, मतलब ये आ जाएगा प्लस का A22। C21 पूछूं मैं जैसे आपसे, ठीक है। C21 आप क्या बोलोगे, -1 की पावर 2 प्लस 1, और C21 ये रहा उसका माइनर, दैट इज A12। तो कितना हो जाएगा, माइनस का A12। इसका मतलब शायद हमें रिलेट तो कर पा रहे हैं कि कोफैक्टर कुछ खास चीज तो नहीं है ना। कुछ खास चीज नहीं है, बट हाँ वो बस माइनर के आगे ना प्लस या माइनस साइन चिपका देता है। माइनर के आगे प्लस या माइनस बता देता है और कुछ नहीं करता, बस इतनी सी बात, सिंपल, ठीक है। मैं पहले क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको जो पेपर में आया हुआ है, ठीक है। तो देखना जरा, ये रहा क्वेश्चन, ये है। अगर मैं इसका आंसर लिखूं, फाइंड कोफैक्टर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है, लिख लेंगे भाई, इतना क्या परेशानी वाली बात है। M11 लिखने को बोल रहा है, M12 लिखने को बोल रहा है, M21 लिखने को बोल रहा है और M22 लिखने को बोल रहा है ना। ये 2 नंबर में सवाल आया था आपका, ठीक है। तो देखो M11 है, तो इसका मतलब किसको हटाओगे, ये और ये हटा दो, कौन बच गया, 3 बच गया। दूसरा मैं हटाता हूँ, देखो M12 के लिए ये हटा दो, ये हटा दो, जो मैंने पिंक मार्कर से मार्क किया है, तो कौन बच गया, 4 बच गया, ठीक है। अब ये जरा एक बार हटाने पड़ेंगे हमें, तभी तो हम आगे बना पाएंगे। चलो, अब M21 ये और ये हटा दो, तो कौन बच गया, -2 बच गया। अच्छा -2 है तो -2 लिखना, उसको प्लस नहीं बना देना, जो लिखा हुआ है वही लिखना है ना, माइनर है क्योंकि। अब ये हटा दो, इसके बाद M22 मतलब ये और ये हटा देते हैं, 1 बन जाएगा। अब यहीं से आप C11 निकाल सकते हो, दैट इज -1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 3 आ जाएगा। यहीं से C12 निकाल सकते हो, -1 की पावर कितना,
1 + 2 और M12 कितना है 4 है तो -4 हो गया। फिर ऐसे ही C21 निकाल दो, क्या ये भी, चलो मैं लिख ही देता हूँ, -1 की पावर 2 + 1 -2, ये जो माइनर है लिखा जाएगा ना डायरेक्ट, यहीं पे यही फॉर्मूला था, तो ये कितना हो गया 2 हो गया। और M22 तो लिखा ही हुआ है, C22 निकालना है, तो डेट विल बी -1 की पावर 2 + 2 और M22 दैट इज 1। बस खत्म हो गया, यही आंसर था, है ना। 2 या 3 मार्क्स में था शायद ये सवाल आपका 2023 में, ठीक है। पेपर आसान आता है, जितना हमें करना है उतना हम करेंगे। मैंने आपको बताया था कि इस 40 डेज चैलेंज में हम लोग 60% मार्क्स कम से कम कवर अप करने की कोशिश करेंगे, है ना, आपके लिए, ठीक है। सो बेसिकली आपके इजीली 60% मतलब 40+ मार्क्स आ जाएंगे। मैं डेली आपको जो भी टॉपिक बताता हूँ उसमें मैं आपको दिखाता हूँ 1-2 मार्क्स का सवाल आता ही आता है। तो 40 डेज में मैं पक्के से आपको इतने क्वेश्चंस बता दूंगा, इतने टॉपिक्स बता दूंगा जिसमें से 1 या 2 मार्क्स का सवाल आते आता है बिना किसी हर्डल के। सो जिन लोगों ने बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं किया है ना बोर्ड्स का, जिनका प्रिपेयर नहीं है मैथ्स में, वो लोग जरूर देखें, है ना। प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जिनका प्रिपरेशन नहीं हुआ है, आपका प्रिपरेशन नहीं हुआ है, देखिए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करिए सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो ये बात हो गई, वापस आते हैं अब हम कोफैक्टर की बात मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब दूसरी बात जो आती है ना, दूसरी बात आती है हाउ टू फाइंड इनवर्स। हाउ टू फाइंड इनवर्स, देखो ध्यान रखना कि इनवर्स तब ही निकलेगा इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए वुड बी नॉन जीरो। मतलब इनवर्स एक्चुअली हम किसका निकालते हैं, मैट्रिक्स का निकालते हैं, ठीक है। और मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए ना मुझे डिटर्मिनेंट की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि ए का मैग्नीट्यूड विल बी नॉन जीरो, तो इनवर्स निकल जाएगा आपका। और कैसे निकलेगा, ए इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ, ये मैं आपको एडजॉइंट कैसे निकालते हैं इस बात को मैं आपको मैट्रिक्स में बताऊंगा, है ना, कि निकालते कैसे हैं, मतलब बेसिकली इनवर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। एडजॉइंट मैं अभी बता देता हूं आपको निकालना, ठीक है। तो बात क्या है कि जो एडजॉइंट है ना वो होता है कोफैक्टर। अभी अभी हमने निकाले ना कोफैक्टर, उससे सबको रख के एक मैट्रिक्स बना देंगे और उसका क्या कर देंगे ट्रांसपोज, उसका क्या कर देंगे ट्रांसपोज, ऐसे लिख लो चाहे अभी आप, सब बताऊंगा मैं कि क्या चीज क्या बोल रहे हैं। देखो सुनो, एग्जाम्पल लेता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया एक ए है जिसको मैंने लिया 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इसका आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, याद है आपको 4 - 6 इज -2, नॉन जीरो है। जब ये नॉन जीरो होगा तब ही ये लिखा जाएगा, वरना ये नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो नीचे फिर जीरो बन जाएगा डिनोमिनेटर में, वो डिफाइन नहीं होता मैथ्स में, ठीक है। अब मैं इसके कोफैक्टर निकालता हूँ, क्या आप मुझे डायरेक्ट निकलवा सकते हैं, C11 ये 4 आ जाएगा कि नहीं, C12 C12 मतलब इस एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग देखना है हमें, इस वाले एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो कौन रह गया 3, क्या माइनस आएगा, क्योंकि -1 की पावर 1 + 2 करोगे आप तो माइनस लगाना पड़ेगा। इसके बाद C21 कितना है बताओ जरा, ये 3 हटा दिए तो कितना रह गया 2 रह गया, है ना। ये भी माइनस का साइन आएगा, फाइन है ना, क्योंकि -1 की पावर 2 + 1 होगी, फॉर्मूला दिमाग में रखो, C22 1 होगा, यहाँ तो 2 + 2 पावर इवन ही है -1 की। इन चारों को डाल के एक मैट्रिक्स बना दो बी, या चलो अभी तो बी बना देता है, ठीक है। C11 C12 C21 C22, भाई इस पोजीशन के तो एलिमेंट है ये, तो बना दो, इसी को कोफैक्टर मैट्रिक्स बोल रहे हैं हम, ठीक है ना। तो मैंने बना दी, ये बना 4, ये बना -3, ये बना -2, ये बना 1, और ये बी है, ठीक है। इसका ट्रांसपोज करना है, बी का ट्रांसपोज, जिसको हम बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। कैसे करते हैं ट्रांसपोज, कुछ भी नहीं करना ट्रांसपोज में,
रो को कॉलम बना दो और कॉलम को रोज, रोज को कॉलम और कॉलम को रोज, बस इतना काम है। तो 4 यहाँ, -3 यहाँ, -2 यहाँ, 1। ये जो पहला वाला आपको दिख रहा है रो, क्या ये कॉलम बन चुका है? क्या ये जो दूसरा वाला रो दिख रहा है, क्या ये दूसरा कॉलम बन चुका है? पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दैट्स इट। ठीक है, बस हो गया काम। अब क्या करना है, हमने इनवर्स निकालना है। इनवर्स हम एक और पेज ऐड कर लेते हैं। ये देखो, इनवर्स निकालना था अपने को, ए इनवर्स। तो हमने बोला एडजॉइंट ऑफ ए रख दो और डिटर्मिनेंट ऑफ ए रख दो। तो हमने एडजॉइंट आपको अभी अभी सिखाया निकालना। अपॉन डिटर्मिनेंट रख दो। डिटर्मिनेंट कितना आया था भाई गाइस? डिटर्मिनेंट था -2, है ना? तो -2 आप यहाँ डाल दो। ठीक है, तो बस यही आंसर है। कोई बोले कि ऑप्शंस हो मान लो या कुछ और भी हो, आप तो इस माइनस को आप अंदर भी ले जा सकते हो। तो -4 2 3 -1 और ये 1/2 ऐसे लिख दो। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। इस 2 को भी आप अंदर ले जा सकते हो, आपका मन करे तो 2 से डिवाइड कर दो। -2 1 3/2 और -1/2, ये भी हो सकता है आंसर। कोई भी आप मार्क कर सकते हो आंसर, है ना? ऐसे निकालते हैं हम लोग क्या, इनवर्स। ठीक है, इनवर्स हमें और पढ़ना है थोड़ा सा, मैट्रिक्स वाले पोर्शन में मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना? तो उसको पढ़ने से पहले एक छोटा सा प्रॉपर्टी और देख लो, जिसके बेस पे वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे पूछता है। जैसे ए और बी का डिटर्मिनेंट करना है मुझे, है ना? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दोनों का डिटरमिनेंट लिख दो अलग अलग। जैसे ए इनवर्स का डिटरमिनेंट करना है ना, तो मैं उसको लिख सकता हूँ 1/a का डिटरमिनेंट। ठीक है, ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है, 1-2 नंबर के सवाल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तीसरा है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट पूछ रहा है ना? तो आप इसको लिखना डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर n-1। n क्या होता है? n है ऑर्डर। जैसे हमने बोला फॉर एग्जाम्पल कि 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है ना? क्योंकि मैंने बताया था डिटरमिनेंट तो हमेशा रो और कॉलम इक्वल ही होंगे, है ना? तो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है तो n कितना हो गया? 3 हो गया। 2 क्रॉस 2 वाला कर देते तो n कितना हो गया? 2 हो गया। तो ये ध्यान रखना, एडजॉइंट ऑफ ए हम ऐसे लिख सकते हैं। यही 3 प्रॉपर्टी आपके काम की है, बस इससे ज्यादा तो नहीं है। अच्छा, चौथा अगर आप चाहो तो ये लिख सकते हो, एडजॉइंट ऑफ ए बी, है ना? उसका डिटरमिनेंट अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख लो, एडजॉइंट ऑफ बी और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। और अभी अभी मैंने बताया दो मैट्रिक्स को कैसे अलग अलग कर दोगे आप, इन दोनों का ऐसे लिख दो, इसका डिटरमिनेंट और इसका डिटरमिनेंट। ठीक है, और इसको भी कैसे लिख सकते हैं, b का पावर n-1 a का पावर n-1। तो अगर मैं और थोड़ा सा इलेबरेटेड जाऊं तो ये बन गया ba का डिटरमिनेंट और पावर n-1। बस ये याद कर सकते हो आप। सेम है, जैसे हमने a के लिए लिखा था वैसे ही ये जो है a और b दोनों के लिए है ना? तो एक ये तरीका है आपके पास। ये 4 प्रॉपर्टी मैंने बताई हैं, इनको आप देखो, याद करो और पीवाईक्यूज में देखो, बहुत सवाल आए हैं जो आपके डायरेक्ट हो जाते हैं इन प्रॉपर्टी के बेस पे। एक सवाल मैं आपको पीवाईक्यू का करवाता हूँ, ये वाला सवाल एडजॉइंट ऑफ ए पूछा है उसने। तो अब मुझे निकालने का जरूरत नहीं है एडजॉइंट, है ना? तो मैं तो सिंपल करूंगा कि भाई एडजॉइंट ऑफ ए ना, आप बोलते हो कि एडजॉइंट ऑफ ए होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर n-1। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, एन कितना है? देखो 3 रोज हैं, एन कितना है? 3। ओके, तो मैंने क्या कर दिया, डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर कर दिया, सिंपल है। अब इसका डिटरमिनेंट निकालो, उसके लिए भी ट्रिक बता देता हूं, या एक ही लाइन का है, बिना ट्रिक के कर लो। इसको लिखोगे आप तो दिस एंड दिस, तो क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज -2 -2 एंड -2। तो ध्यान रखना, जब डायगोनल में ही एंट्री होती है बाकी सब जगह जीरो होता है, तो आप सिंपल प्रोडक्ट कर सकते हो उन तीनों का। ट्रिक तो क्या ही है, हाँ? ठीक है, सिंपल निकाल लो आप जैसे निकालते हो, कोई ट्रिक नहीं है। पेपर में तो ट्रिक से नंबर मिलेंगे नहीं अपने को, है ना? लिखना पड़ेगा। तो क्या आप मुझे एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर बता सकते हो, आ गया कि नहीं? -8 का स्क्वायर दैट इज 64। कोई जरूरत नहीं है एडजॉइंट निकालने की, ठीक है? वो पूछता नहीं है एडजॉइंट निकालने के लिए, लेकिन हाँ मैट्रिक्स में यूज करना पड़ता है मेरे को, ठीक है? वहां पे सवाल वो पूछ लेता है। तो मैंने आपको यहाँ बताया है,
आप पीवाई को अटेम्प्ट करो, कुछ भी प्रॉब्लम आए मेरे को आप स्क्रीनशॉट या कुछ भी है ना, टेलीग्राम चैनल मैंने नीचे दिया हुआ है, वहां पे आप अटैच करो, आई विल टेल यू। ठीक है, टेक केयर गाइस एंड डोंट बी स्ट्रेस्ड फॉर द एग्जाम। ठीक है, हम लोग इजिली, एक मंथ है हमारे पास, मोर देन अ मंथ, है ना, हम लोग इजिली कवर अप कर लेंगे पूरा एंटायर सिलेबस और क्लास 12 इन 40 days चैलेंज। Bye everyone, thank you. Do subscribe and like the video if you are getting something good for your board exam.